सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रहों का राजा है और हम सभी जानते हैं कि जो पूरा सौर मंडल है, सारे ग्रह जो है वो सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। और अगर हम पौराणिक आख्यानों पर भी जाएं, पराशर जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्योतिष के आधार बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है उसमें महर्षि पराशर जी ने सबसे पहले परम ब्रह्म परमात्मा की वंदना की है, उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना की है और उसके बाद तीसरे नंबर पर भगवान सूर्य को जो है उत्पादनकर्ता के रूप में, जगत के आधार के रूप में और ग्रहपति के रूप में, कि ग्रहों के मालिक स्वामी के रूप में सूर्य की जो है वंदना की है। इसी प्रकार वाराह मिहिर जी को अगर देखें तो वाराह मिहिर जी सिर्फ सूर्य की ही उपासना करते थे। इसी कारण इतने तेजस्वी थे कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न बने। वो सूर्य इतने तेजस्वी है कि सूर्य की आराधना करने वाले इतने तेज में हो जाते हैं। जैसे आप भी, हम लोग अगर कल्चरल सांस्कृतिक रूप से बात करें तो बिहार के रहने वाले, पूर्वांचल बिहार के लोग छठ का व्रत करते हैं। कितने तेजस्वी हैं लोग, इतनी विपन्नता, इतने ऐसे ऐसे राजनेता वहां मिले कि बिल्कुल उसको पिछड़ता चला गया बिहार। उसके बावजूद वहां के लोग कितने दूर दूर तक, पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी, कहाँ का नासा तक जा जाके लोग इतने तेजस्वी वहां के संतान निकले सूर्य की उपासना की वजह से। तो आज हम लोग सूर्य की बात करेंगे। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। सूर्य सबसे विशालकाय ग्रह है। इसी कारण कुंडली में भी सबसे ज्यादा प्रभावी अगर कोई प्लैनेट है तो वो सूर्य है। सूर्य को जो है आत्मकारक ग्रह माना गया है। आत्मकारक मतलब वो आत्मा का कारक है, हमारा आधार है वो, उसको उत्पादनकर्ता के रूप में उसको कहा। अगर सूर्य अगर खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य अगर अपनी जगह जिस दिन खत्म हो जाएगा, पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो सूर्य प्रकाश रूप है। अब अगर वो प्रकाश है तो वो ज्ञान का भी प्रकाश है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो वो ज्ञान के प्रकाश के रूप में है। और इसी कारण शनि से उसका विरोध का संबंध है। शनि जो है वैसे पुत्र है सूर्य का, लेकिन शनि अंधकार का कारक है। इसी कारण ये विरोध है। शत्रुता नहीं कह सकते, विरोध का संबंध कह सकते हैं सूर्य और शनि के बीच में। इसी कारण शनि के अगर पापी प्रभाव होते हैं पंचम भाव या इसी प्रकार हायर एजुकेशन के ग्रहों पर, तो अब व्यवधान के साथ पढ़ाई होती है। और सूर्य जो है वो अगर वो प्रकाशमान ग्रह है तो जीवन में ज्ञान को भर देता है। वो उस दृष्टि से भी हायर एजुकेशन वगैरह के लिए भी सूर्य अच्छा है, तेजस्वी है, प्लैनेट है। और ये प्रकाश का अगर ग्रह है तो वो आंखों के लिए भी, आंखों का भी प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण अगर कुंडली में सूर्य अगर पीड़ित है तो नेत्र रोग होने की संभावना होती है। स्पेशली कुंडली में अगर छठे घर में, मेरे खुद का सूर्य छठे घर में, अब देखिए आंखों में चश्मा लगा हुआ है, छठे घर का सूर्य जो है नेत्र रोगी बनाता है। जरूरी नहीं कि सारे लोग हों, कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो। और स्पेशली दाहिना आंख, सूर्य जो है दाहिने आंख का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे और पूरी सारी दोनों आंखों को प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दाहिना आंख के मुख्य रूप से। और चंद्रमा भी आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बायां आंख को मुख्यता से वो सूचित करता है। तो सूर्य आंखों के लिए हो गया। आत्मा कारक मैंने पहले ही बता दिया कि वो आत्मा का कारक है कि आत्मा पवित्र। अगर सूर्य दूषित होगा तो व्यक्ति भीतर से ही गंदा हो जाएगा। ठीक है। सूर्य पिता का कारक है। कुंडली में 9वां घर जो है वो पिता के लिए देखते हैं। 9वां घर, 9वें घर के स्वामी के साथ सूर्य को भी देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लग्न के अनुसार कुंडली में सारे ग्रह भाव जो है अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो तो हमें देखना ही है कुंडली में। लेकिन ये जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनका जो नैसर्गिक कारकत्व है, चंद्रमा माँ का अगर कारक है तो सारे लोगों की कुंडली में उनका चौथा घर माँ के लिए तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ चंद्रमा पर भी विचार करेंगे। उसी तरीके से सूर्य जो है कोई भी प्लैनेट, जैसे कि अगर हम इस मेष लगन की कुंडली लें तो 9वें घर का स्वामी बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम पिता के लिए सूर्य को भी देखेंगे। तो सूर्य पिता का कारक है। अगर सूर्य का पर शुभ प्रभाव हो तो पिता को उच्च पद मिलता है, पिता से अच्छे संबंध रहते हैं, पिता का सपोर्ट मिलता है सूर्य का अगर प्रभाव अच्छा है। और सूर्य पर अगर पिता का कारक सूर्य पर खराब प्रभाव हो तो पिता के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से यह पालक का प्रतिनिधित्व करता है। अगर पिता न भी हो, कोई भी अगर हमारा पालक, अगर चाचा हमारा पालन पोषण कर रहे हैं या कोई और हमारा पालन पोषण कर रहा है, तो राजा को भी पालक के रूप में देखते हैं। तो पालक का प्रतिनिधित्व करता है, राजा का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे भी ग्रहों में ये राजा है और इस राशि का, इसका सिंह राशि का स्वामी है। अब सिंह राशि भी जो है, सिंह जो जंगल का राजा होता है, तो ये जो है ये राजा का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है। अगर कुंडली में ये खराब प्रभाव में होगा तो हमें राजा से कष्ट, माने सरकारी नीतियों से हमें कष्ट होगा।
अगर सूर्य अगर हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है तो, ठीक है। अगर हम क्रीड़ा की बात करें, खेल की बात करें, तो उसमें कप्तान का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य अच्छा ना हो तो उसके कैप्टन से नहीं बनेगी, और कैप्टन ही उसका कैरियर पर ग्रहण लगाने वाला बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा जो हमें सूर्य के द्वारा मिलती है, इस पर अगर पापी प्रभाव होगा तो मान सम्मान की जगह खराब हमारा करने का हमें अपयश मिलेगा। और सूर्य अगर स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करता है तो अगर पापी ग्रहों का जब उस पर प्रभाव होगा, राहु मंगल शनि वगैरह से अगर वो पीड़ित होता है तो वो सम्मान की जगह अपमान हमें दिलवा देगा, हमें घमंड अहंकार, स्वाभिमान की जगह जो अति महत्वाकांक्षा, देखिए महत्वाकांक्षा तो ठीक है सूर्य से प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन अगर जब पापी ग्रहों का असर होगा उस पर, राहु शनि मंगल का, तो अति महत्वाकांक्षी हो जाएगा, बड़बोला हो जाएगा, वो घमंडी हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। मजाक भी अगर आप उससे कर देते हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं अपने ईगो के खिलाफ, तो बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएगा। अगर इस पे पापी प्रभाव है तो इसी प्रकार सूर्य जो है इसके मित्र, सूर्य के मित्र चंद्रमा मंगल और गुरु सूर्य के मित्र हैं। शुक्र और शनि इसके शत्रु में माना जाता है। और बुध जो है उसके साथ समय, क्योंकि सूर्य के आसपास ही बुध रहता है, सूर्य के नजदीक का प्लैनेट है, इसी कारण सूर्य बुध अगर साथ में हो तो बुधादित्य योग होता है, मतलब व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही तीक्ष्ण मस्तिष्क होती है बुध और सूर्य के कॉम्बिनेशन की वजह से, इस कारण सूर्य को बुध का शत्रु नहीं माना गया है। तो इसके बाद जो सूर्य जो है वो अगर हम देखें तो मेष राशि में, मेष राशि एक नंबर राशि जो मेष राशि में, इसमें एक उच्च का होता है सूर्य जो है। मैंने कहा कि सिंह राशि उसकी खुद की राशि है, वहां भी रहेगा तो कंफर्टेबल अच्छा प्रभाव देगा कुंडली में। अगर वो एक नंबर राशि में तो सूर्य उच्च का हो जाता है, मंगल की राशि है वो, अग्नि तत्व राशि, सूर्य खुद भी अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य जो है वो एक क्षत्रिय ग्रह है, ये अग्नि का कारक है, इसी कारण ये अग्नि तत्व राशि जो मेष मंगल की है, मित्र की राशि, तो वहां पर ये अति शुभ बलवान हो जाता है सूर्य जो है। और जो 7 नंबर राशि है तुला राशि, इस जगह पे सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है। सूर्य जो है बहुत खराब प्रभाव देता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे हम कहते हैं कि सूर्य अगर तुला राशि में आ जाएगा तो वो कमजोर हो जाता है। तो तुला के सूर्य को अच्छा नहीं मानते, ये मोटा मोटा, क्योंकि सूर्य एक महीना एक राशि में रहेगा तो एक जैसा नहीं, भीतर में 9 मांस में 10 मांस में क्या पोजीशन, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी हम ऊपर से बात करें कि मोटा मोटा क्या असर देता है अगर नीच का है या उच्च का है। तो अगर कुंडली में सूर्य जिस घर का स्वामी होकर किसी जगह पर अगर उच्च का होकर बैठ गया, अगर जैसे इस कुंडली में मेष लगन है तो 5वां घर पुत्र का, संतान के घर का स्वामी होकर उच्च का यहां पर बैठ गया है, तो संतान जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाएगी, संतान से हमें सुख मिलेगा। अगर चौथे घर का स्वामी होकर उच्च का हो जाता है और शुक्र वगैरह भी अच्छा है तो चौथा घर वाहन का है, घर का है, बड़े बड़े आलीशान रोशनदान वाले घर हमें मिलेंगे। सूर्य एक विशाल प्लैनेट है, विशालकाय इसका जो आकार है, तो ये जो कुछ भी देता है बड़ा बड़ा देता है। और अपनी इसी विशालता की वजह से जो भी सूर्य के नजदीक आते हैं, आग का गोला है वो अस्त हो जाता है, जल जाते हैं उसके प्रभाव में, कमजोर हो जाते हैं। तो सूर्य जिस भी घर में बैठ जाता है, अगर शुभ स्थिति में बैठा है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सूर्य खराब होकर किसी भी घर में अगर बैठ जाता है तो उस घर से, उस भाव से संबंधित पृथकता, सेपरेशन दे देता है। जैसे अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाता है, मान लीजिए नीच का है या राहु शनि के साथ बैठा है, तो सप्तम भाव विवाह का है, पत्नी का है, तो पत्नी से बिछो, डाइवोर्स की नौबत आ जाए या पत्नी को हेल्थ इश्यूज आए, कुछ इसी प्रकार के वो कष्ट देगा। जैसे 10वां घर में अगर सूर्य बैठा है, अच्छी बात है, सूर्य जो है बड़े, 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है, कर्मों का है, बड़े बड़े लोगों से हमारे अप्रोच बना देता है 10वां घर जो है। लेकिन अगर सूर्य इस जगह पर, सूर्य अगर शनि राहु से पीड़ित है, मंगल शनि राहु के, तो इन सब के प्रभाव में अगर सूर्य वहां पे है तो 10वां घर जो हमारे कर्म से है उससे विछोह करवा देता है, वो चीज हमें छोड़ने की नौबत आ जाती है। चौथा घर जैसे हमने कहा कि अगर शुभ प्रभाव में तो बड़े घर दे देता है, अगर अशुभ प्रभाव में सूर्य शनि वगैरह पापी ग्रहों का प्रभाव है प्रतिकता जनक, तो हमें घर से दूर ही दूर रहना पड़ेगा। घर में हमें कभी बरकत नहीं मिलेगी, हमें घर से ज्यादा दूर रहे, या फिर संन्यास के भी योग बनाते हैं। चौथा घर पे पापी प्रभाव होगा तभी व्यक्ति सन्यासी बनेगा, घर द्वार छोड़ेगा तभी तो वो सन्यासी बनेगा। तो ये जो है सूर्य अगर जिस भी जगह पर जाकर बैठता है, अगर शुभ प्रभाव में बैठा है तो उससे संबंधित बहुत ही अच्छे फल दे देगा। अगर वो अशुभ प्रभाव में है तो उससे संबंधित वो बहुत ही खराब फल देगा, सेपरेशन ला देगा, उससे रिलेटेड चीजों को जो है डैमेज कर देगा। सूर्य जो है वो मेडिकल साइंस में डॉक्टरी वगैरह के लिए भी अगर सूर्य गुरु का अच्छा कॉम्बिनेशन है तो अच्छा डॉक्टर तैयार करता है।
और सूर्य गुरु के साथ अगर मंगल भी इन्वॉल्व, अगर बुद्ध इन्वॉल्व है तो बुद्ध इंट्यूशन का प्लैनेट है। केतु तो है, बुद्ध भी है, अंतर ज्ञान देता है, विष्णु रूप बुद्ध को कहते हैं। तो सूर्य और गुरु के साथ अगर बुद्ध का कॉम्बिनेशन मिलता है तो अच्छा डॉक्टर होता है, बिल्कुल एकदम जज कर लेता है कि बीमारी ये है, हमें ये समाधान देना है। अब इसके साथ अगर मंगल का कॉम्बिनेशन होगा, मंगल साहस देता है, नुकीले हथियार को प्रतिनिधित्व मंगल करता है। तो ये क्या है, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, उसके लिए अगर सूर्य गुरु बुद्ध मंगल की कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है तो डॉक्टरी के लिए वो ज्यादा बेटर हो जाता है। सूर्य गुरु के साथ में अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है, सूर्य गुरु अच्छा डॉक्टर बनाते हैं। अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर फीमेल से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड वो अच्छा डॉक्टर तैयार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रसायन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेडिकल साइंस में, इसलिए सूर्य जो गवर्नमेंट के लिए तो है, लेकिन बीमारियों के लिए भी काफी अच्छा संबंध बनाता है। हाँ, सूर्य और शुक्र बुरे प्रभाव में हो, देखिए शुक्र भी आंख का कारक होता है। शुक्र भी जो है वो आंख का कारक है। शुक्र पे जिस दिन बात करेंगे उस दिन बात करेंगे। वो कहानी है एक शुक्राचार्य की आंखों को भगवान ने अंधा बना दिया था। तो शुक्र भी अगर पापी प्रभाव में हो तो नेत्र रोग देता है। और सूर्य शुक्र दोनों ही, अगर शुक्र जो है ना बाहर से खूबसूरती भी देता है आंखों के लिए, क्योंकि एक शुभ ग्रह है। तो अगर सूर्य और शुक्र ये दोनों ही पापी प्रभाव में आ जाए तो नेत्र रोग की संभावना बढ़ जाती है कुंडली में। सूर्य जो है वो नेत्र रोग से संबंधित है। अगर छठे आठवें इन सबसे कॉम्बिनेशन सूर्य और शुक्र वगैरह का हो तो ये भी नेत्र रोग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हाँ, सूर्य जो है वो किला का प्रतिनिधित्व करता था पहले के समय में। आज भी किला वगैरह कर सकते हैं, या आज सरकारी इमारतें हैं, पंचायत का जो पंचायत समिति होती है, या जो सरकारी जो कुछ भी जहां पर कोई क्रियाकलाप होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, इमीडिएट बॉस वगैरह का सूर्य जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और कोई भी सरकारी अगर काम है, बिल्डिंग है अगर जो आज के समय में, तो उसका प्रतिनिधित्व, बड़े बड़े राजमहल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्वत, वन, एक्चुअली ये सिंह राशि का स्वामी है। सिंह जो है वो सिंह से संबंधित है। तो सिंह जो है वो पर्वत, गुफाओं में, वनों में रहता है। तो ये भी इसके लिए सूर्य के लिए प्रतिनिधित्व करती है। कैसे, अगर मान लीजिए किसी का ट्रांसफर होना है और उस समय हम देखें क्या पर्वतीय जगह पे हो रहा है क्या, तो इन सब चीजों से हम निकाल सकते हैं। वन वगैरह का, फॉरेस्ट वगैरह प्लेस में जा रहा है क्या, उस समय ये सब चीजें काम आती है कि कौन सा चीज ये प्रतिनिधित्व। पुरुष ग्रह है ये, जो है क्षत्रिय ग्रह है, पुरुष ग्रह है, अग्नि तत्व प्लैनेट है सूर्य जो है। सूर्य जो है वो किन लोगों के द्वारा सूर्य, अगर आपका कुंडली में कमजोर है तो जिसका सूर्य प्रभावशाली है, मजबूत है, उन मित्रों को लेकर कहीं किसी को इंप्रेस करना हो, किसी से कोई काम बनवाना हो तो उन मित्रों को लेके जाना चाहिए। क्योंकि आप प्रभाव अगर नहीं किसी पर डाल सकते तो काम नहीं हो पाएगा वहां पर। कौन लोग सूर्य को सूचित करने वाले लोग हो सकती हैं, तो मैंने अलग अलग कंडीशन बताया कि किला है, सरकारी इमारतें हैं, वो है। लेकिन आम जीवन में जो सूर्य जो रविवार को पैदा हुआ हो, जो सिंह लग्न या राशि में पैदा हुआ, सिंह मतलब 5 नंबर लग्न या राशि में पैदा हुआ हो, जिसके लग्न में सूर्य बैठा हुआ, कोई भी लग्न है, अगर सूर्य वहां पर बैठा है तो सूर्य डोमिनेट कर जाएगा उसको। तो लग्न में अगर सूर्य बैठा है, रविवार को पैदा हुआ है, सिंह राशि है, ऐसा राशि या लग्न है, और अगर सूर्य, केवल यही नहीं, सूर्य का नक्षत्र में अगर वो पैदा हुआ, सूर्य का नक्षत्र कौन सा है, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ है। अब उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसका एक चरण तो सिंह राशि में पड़ता है, तो चलो अच्छी बात है, सिंह तो सूर्य का राशि है भी, लेकिन उसके 3 चरण कन्या राशि में पड़ता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का। ऐसे ही कृतिका का जो है एक चरण पड़ता है, कृतिका का एक चरण पड़ता है मेष राशि में, और उसका जो है 3 चरण पड़ता है वृष, शुक्र की राशि में पड़ता है। और उत्तराषाढ़ा का जो है एक चरण पड़ता है धनु राशि में, और 3 चरण पड़ता है मकर राशि में, शनि के राशि में वो पड़ता है। तो सूर्य जो है, अब कोई किसी का कन्या राशि है और हम सोचे कि भैया वो तो कन्या का प्रभाव में, लेकिन नहीं, कन्या राशि में 3 नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र है। तो चित्रा, हस्त और चित्रा वाले वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाला करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से संबंधित वो राशि है। हम उसको बुध वाला व्यक्ति समझ रहे हैं और सूर्य की तरह वो काम करके निकल जा रहा है। तो उत्तर फाल्गुनी, अगर उसका नक्षत्र सूर्य से संबंधित नक्षत्र है तो भी व्यक्ति उस सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। और वो जो है वो अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो उन व्यक्तियों से हमें फायदा मिलेगा, और अगर सूर्य हमारा खराब है तो ये जो सूर्य के प्रतिनिधि व्यक्ति है वो हमें कष्ट देने के लिए हमारी जिंदगी में आएंगे। ठीक है, देखिए कन्या राशि बुध की राशि है। अगर उत्तर फाल्गुनी, अगर सूर्य किसी का चंद्रमा या लग्न कन्या है
और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र चंद्रमा हो या लग्न उसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो वो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित करेगा। अगर वो वृष राशि में है, वृष राशि शुक्र का दूसरी नंबर कालपुरुष की दूसरा नंबर राशि है, ये चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, स्माइल को, फेस को, उसकी मुस्कान को प्रतिनिधित्व करता है। तो उस राशि में अगर सूर्य है तो वो जब लोगों को इंप्रेस करेगा अपनी, वो भी वाणी, दूसरा घर भी वाणी का तो है, वाणी तो है ही, सॉफ्ट स्पोकन शुक्र भी है, लेकिन उसकी स्माइल, उसका चेहरा, उसके लुक, उसके द्वारा लोगों को इंप्रेस करके वो काम निकाल सकता है। और मकर राशि में अगर जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में अगर वो है, तो शनि एक सूझबूझ समझदारी वाला प्लैनेट है। तो किसी को अगर वो सलाह देगा तो बिल्कुल आत्मीयता से जुड़ के उसकी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए उसको वो सलाह देना, ये जो मकर की कुछ क्वालिटीज होती हैं सूर्य का, बिल्कुल, और बिल्कुल प्रभावशाली चीजों, समझदारी पूर्ण सामने वाले को सलाह देना और प्रभावशाली सलाह देना, तो वो अपनी उन गुणों की वजह से वो लोगों का करीबी हो जाता है। मकर वाले वैसे भी कम मित्र बनाते हैं, लेकिन जिनको बनाते हैं उनके साथ अच्छा निभाते हैं, वो भी जो है वो उत्तराषाढ़ सूर्य का जो प्रभाव है ये जो है। तो अलग अलग जगह सूर्य अलग अलग प्रभाव देगा। ये नहीं कि अगर शुक्र की राशि में है या बुध की राशि में है या मकर शनि की राशि में है तो वो तो सूर्य से संबंध नहीं। यस, वो सूर्य अगर उसका नक्षत्र वो है तो उसके अनुसार ही वो फल देगा। तो हमें सूर्य की राशि सिंह जो है या सूर्य का लग्न सिंह है, लग्न में अगर सूर्य बैठ गया है और रविवार को जन्म हुआ है जिसका, और फिर उसके बाद नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वो सूर्य को का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है और उसी के द्वारा हमें सुख या दुख मिलेगा। हमारा भी नक्षत्र उसी प्रकार का, सूर्य कमजोर है तो प्रभावशाली बना देगा, और सूर्य अगर मजबूत है तो प्रभावशाली बना देगा, और सूर्य अगर कमजोर है तो हर ही प्रत्येक जगह जो है ना वो थोड़ा सा वो प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता। जैसे मैं कई मित्रों का दुखता देखा हूं जिनका सूर्य नीच का रहता है। मैंने बहुत कम लोगों को प्रशासनिक सेवा में जाते हुए देखा। कुछ लोग गए हैं, आईपीएस बने हमारे मित्र, बट वहां जाने के बाद भी वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाए। और भीतर में कुंडली 9 मास 10 मास तो मजबूत होगा तो कहीं से बन गए होंगे, लेकिन नॉर्मली जो है ना राजनीति में मैं देखता हूँ कि छटपटाते हैं लोग, लेकिन वो जो है वो राजनीति में वो बात नहीं आ पाती है अगर नीच का सूर्य है बेचारों का। यहाँ तक कि इवन अगर वो वकील भी है तो वो प्रभाव जो क्लाइंट के लिए चाहिए कि प्रभावित कर दे, वो चीजें नहीं हो पाती सूर्य। इसीलिए सूर्य की आराधना, अब अगर वराह मिहिर केवल सूर्य की आराधना कर रहे हैं तो छोटी मोटी बात नहीं, बिना सूर्य के प्रभाव के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि चंद्रमा का जो बल है वो भी सूर्य की वजह से ही, चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाशित होता है। तो सूर्य जो है प्रकाश का इतना बड़ा सोर्स है, हम सबके भौतिक जीवन में भी उसका प्रभाव है और हमारी ज्योतिषी जीवन में तो प्रभाव है। इस पर अगर हम बोलते चले जाएं तो फिर दिन रात बोले इसका अंत नहीं है, इतना कुछ है एक एक ग्रह के बारे में। बस आज संक्षेप में थोड़ा कुछ हम लोग सूर्य को समझने की कोशिश किए। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही किसी दूसरे ग्रह के साथ, चंद्रमा या मंगल के साथ हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरु।